हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिकी आई एम विथ एनएल स्टडी में आपका पुनः स्वागत है दोस्तों आज हम राजस्थान के इतिहास में प्राचीन सभ्यताएं और स्वतंत्रता संग्राम, विशेष रूप से 1857 के संदर्भ में एकीकरण तथा प्रजामंडल आंदोलन, इनके बारे में मुख्य बातें समझने की कोशिश करेंगे। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। सबसे पहले राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं एवं उसके उत्खननकर्ता हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सभ्यता, सबसे पहले सभ्यता, फिर स्थान और फिर उत्खननकर्ता। इंद्रगढ़ व जयपुर, ये सभ्यता जयपुर में थी। CA एकेट के द्वारा उत्खनन किया गया। झालावाड़, जो कि झालावाड़ में है, शेटनकार के द्वारा उत्खनित। नगरी, जो चित्तौड़गढ़ जिले में है, भंडारकर के द्वारा उत्खनन किया गया। कुराड़ा, जो नागौर जिले में है, सर्वेक्षण विभाग के द्वारा उत्खनन। विराटनगर, कोटपुतली वे रोड में, और दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित, KN दीक्षित भी बोलते हैं इनको, इनके द्वारा उत्खनन किया गया विराटनगर का। रेड टोंक में है और केदारनाथपुरी के द्वारा उत्खनित है। कालीबंगा, जो हनुमानगढ़ जिले में है, अमलानंद घोष, BB लाल, JP जोशी, BK थापर, इनके द्वारा उत्खनित। रंगमहल, जो गंगानगर जिले में है और अन्नारेड्डी के द्वारा उत्खनन किया गया। आहड़, उदयपुर जिले में, जिसे धूलकोट भी बोलते हैं। अक्षय कीर्ति व्यास, मुख्य यही नाम याद रखना है, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा उत्खनित। अन्य भी थे, RC अग्रवाल, VN मिश्र, HD सांकलिया, लेकिन अक्षय कीर्ति व्यास ये नाम याद रखना मुख्य है। भीनमाल जालोर में RC अग्रवाल, इनके द्वारा उत्खनन किया गया। गिलुंड राजसमंद में और BB लाल के द्वारा उत्खनित। नोहे, भरतपुर में RC अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा उत्खनन किया गया। बागौर, भीलवाड़ा, VN मिश्र तथा LS लेसनिक के द्वारा उत्खनन किया गया। बालाथल, जो कि उदयपुर में है, VN मिश्र, S सिंह है, RK मोहंत देव कोठारी तथा दक्कन कॉलेज, इसमें मुख्य नाम VN मिश्र, ये याद रखना, इनके द्वारा उत्खनित। ओजियाना, जो कि ब्यावर जिले में है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा उत्खनन किया गया। गणेश्वर सभ्यता है, ये सीकर जिले में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। अब हम 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान में प्रमुख सैनिक छावनियाँ हुआ करते थे 6, उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। छावनी का नाम है एक तरफ और दूसरी तरफ स्थान का नाम। नसीराबाद छावनी अजमेर में, एरिनपुरा छावनी सिरोही में, जो कि मारवाड़ के अंतर्गत आते थे। नीमच छावनी, जो वर्तमान राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश में। ब्यावर है, ब्यावर में। देवली, टोंक में, खेरवाड़ा, उदयपुर में। कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी। ये छावनी का सीधा नाम याद रखना भी जरूरी है। नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा। कई बार प्रश्न कैसे पूछते हैं कि निम्न में से, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सी राजस्थान में 1857 के समय सैनिक छावनी नहीं थी, तब 3 नाम इनमें से दे देते हैं और एक नाम कोई अलग दे दिया। ज़्यादातर वो जयपुर का नाम देते हैं, तो जयपुर इसमें नहीं था। इसके बाद हम चर्चा करेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जो रियासतें थे उनके प्रमुख शासक कौन हुआ करते थे तथा पॉलिटिकल एजेंट कौन हुआ करते थे। ये पॉलिटिकल एजेंट 5-6 रियासतों से संबंधित ज़्यादा प्रश्नों में पूछते हैं। ये जो मैंने लिख रखे हैं, ये बाकी शासकों के नाम पूछते हैं। तो रियासत, एक तरफ रियासत है
फिर शासक का नाम, फिर पॉलिटिकल एजेंट। कोटा, कोटा में राम सिंह द्वितीय, जयपुर में राम सिंह द्वितीय, ये तो शासक हुआ करते थे। लेकिन यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? कोटा में मेजर बर्टन और जयपुर में विलियम ईडन। जयपुर में विलियम ईडन। जोधपुर में तख्त सिंह शासक हुआ करते थे और मैकमोहन, जिनका सर काट दिया था, मैकमोहन पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। भरतपुर में जसवंत सिंह शासक, जबकि मॉरिसन पॉलिटिकल एजेंट। उदयपुर में स्वरूप सिंह शासक हुआ करते थे और सावर कौन हुआ करते थे? पॉलिटिकल एजेंट। उदयपुर साहब। सिरोही में शिव सिंह है शासक और जेडी हॉल ये हुआ करते थे एजेंट। धौलपुर में भगवंत सिंह, धौला भगवान। अब बीकानेर में सरदार सिंह, सरदार बीका। करौली में मदनपाल। टोंक में नवाब वजीरुद्दौला। बूंदी में राम सिंह। अलवर में विनय सिंह। जैसलमेर में रणजीत सिंह। झालावाड़ में पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ में दलपत सिंह। बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर में उदय सिंह। इस प्रकार ये शासकों के नाम और पॉलिटिकल एजेंटों के नाम हमने पढ़ लिए और इनका मुखिया यानी राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान की जितनी भी रियासतें थी उन सभी का एक गवर्नर की तरफ से, भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनकी तरफ से एक एजेंट हुआ करता था, उसका नाम था पैट्रिक लॉरेंस। 1857 क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल AGG कौन हुआ करते थे? सर पैट्रिक लॉरेंस। अन्य एजेंट हुआ करते थे पॉलिटिकल एजेंट, वो इसके अंडर में काम करते थे, जबकि ये भारत के गवर्नर जनरल के अंडर में काम करता था। अब हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में कुछ तथ्य याद करते हैं। राजस्थान का एकीकरण हमें पता है 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। तो देश की स्वतंत्रता के समय कुल 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा, निमराना तथा एक चीफ कमिश्नरी हुआ करते थे अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा संयुक्त रूप से ही है, अलग अलग नहीं है। अजमेर मेरवाड़ा क्या थी? चीफ कमिश्नरी, जबकि कुशलगढ़, लावा और निमराना ये हुआ करते थे ठिकाने। राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ। कौन कौन से चरण थे वो? तो ये थोड़ा मैं जूम करके बता देता हूँ। मत्स्य संघ, पहला मत्स्य संघ, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासत थी। ABCD बोलते हैं ना, ABCD 4 रियासतें। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर, ये 4 रियासतें थी। D से 2 सा मत बना देना यहाँ, धौलपुर। ये 4 रियासतें तथा एक ठिकाना था निमराना। 18 मार्च 1948, ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चरण राजस्थान संघ, पहले मत्स्य संघ ये बन गया, लेकिन ये बाद में 5वें चरण में जाकर साथ मिलेगा, तब तक ये एक साथ ऐसे ही हैं। अब द्वितीय चरण, इसमें राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। ये कौन कौन से राज्य रियासत इसमें सम्मिलित हुई ये याद मत रखना, क्योंकि इनमें से प्रश्न नहीं पूछते हैं। प्रश्न पूछते हैं ये तारीख, राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ? 25 मार्च 1948 को। 1825 तारीख याद रख लो, 1825, 1830 ऐसे आते हैं। और दूसरे चरण का नाम राजस्थान संघ, पहले का मत्स्य संघ। तीसरे में क्या होगा? ये राजस्थान संघ है, तीसरे में सॉरी संयुक्त राजस्थान बन गया तीसरे में। ये देखिए संयुक्त राजस्थान, इसमें
उदयपुर राजस्थान संघ में शामिल हो गया और 18 अप्रैल तारीख है, ये 18 अप्रैल की तारीख है। उदयपुर शामिल हो गया, बहुत मनाया था इसको। उदयपुर को बड़ी रियासत थी, ये सम्मिलित होना नहीं चाहते थे, लेकिन अथक प्रयासों के बाद उदयपुर इसमें शामिल हो गया तीसरे चरण में, जिसका नाम रखा संयुक्त राजस्थान। बाद में आता है चौथा चरण। चौथे चरण में वृहत राजस्थान नाम दिया गया। बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर, ये 4 रियासतें मुख्य, बस ये याद रखना। बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर, ये सबसे बड़ी रियासतें हुआ करती थी उस समय क्षेत्रफल में। तो ये चारों की चारों चौथे चरण में शामिल हुई। उदयपुर भी बड़ी रियासत थी, लेकिन वो तीसरे चरण में शामिल हो गई। अब ये चारों शामिल हुई हैं चौथे चरण में। चौथे चरण में 4, तीसरे में उदयपुर। उदयपुर वाला ज़्यादातर पूछते हैं। 30 मार्च 1948 नहीं है, ये 1949 है। 30 मार्च 1949 को ये शामिल हुआ। तो तारीखें मैंने जो बताई आपको एक बार पुनः याद दिला देता हूँ। 18, 25, 18 और 30, ऐसे याद रखना। 18, 25, 18, 30, ये 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल। मार्च अप्रैल, ये तो है 1948 की तारीख है। दोनों मार्च हैं, 18 मार्च, 25 मार्च 1948 और ये 18 अप्रैल 1948। 18, 25, 18, 30, ऐसे 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा चारों तारीखें। 18, 25, 18, 30, ये 30 है, ये मार्च में, जैसे ये मार्च था ये भी मार्च है, लेकिन ये है 1949 में। 18, 25, 18, 30, ये 30 है, मार्च है 49 का है। इसमें 4 रियासतें शामिल हुई। अब पाँचवीं रियासत, 5वां चरण है संयुक्त वृहत राजस्थान। संयुक्त वृहत राजस्थान बना 5वें चरण में। इसको संयुक्त वृहत राजस्थान नाम क्यों दिया गया? संयुक्त वृहत, तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान, ये संयुक्त वृहत राजस्थान है। इसमें वृहत राजस्थान में मैंने शुरू में बोला था ना मत्स्य संघ, उस मत्स्य संघ को इसमें शामिल कर लिया वृहत राजस्थान में। चौथा चरण वृहत राजस्थान, तीसरा संयुक्त राजस्थान। दोबारा देखिए, तीसरा संयुक्त राजस्थान, चौथा वृहत राजस्थान, दोनों को मिला दिया चौथे चरण में। चौथे चरण में संयुक्त राजस्थान और 4 रियासतें मिलाकर वृहत राजस्थान बना। अब इस वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाकर कौन सा बना दिया? संयुक्त वृहत राजस्थान। मत्स्य संघ मिला है सिर्फ और सिर्फ, और तारीख 15 मई 1949। तारीखें मैंने 3 बताई थी, 18, 25, 18, ये तो थी 18, 25 और 18, ये तो थी 1948 की। अब 1949 की 2 तारीखें आई हैं, एक तो 18 और एक 15। 18 मार्च 1949 चौथा चरण और 15 मई 1949 ये 5वां चरण। 5 चरण हो गए। तारीख एक बार फिर देखिए, 18, 25, 18, 30, 18, 25, 18, 30, सॉरी ये मैंने 18 लिख दिया। 18, 25, 18, 30 और 15 मई हो गए ना, ये 30 है। तो 30 मार्च और 15 मई, ये 2 तारीखें 1949 की हैं। अब आएगा 5 हो गए। अब छठा और 7वां 2 बचे हैं। छठा होगा 1950 में और 7वां होगा 56 में, वो ऐसे याद रह जाएंगे। 5वां चरण होने के बाद अब हम बढ़ते हैं छठे चरण की तरफ। छठा चरण है, ये लो छठा चरण है। इसमें संयुक्त राजस्थान संघ बन गया। कौन सा है? संघ। संयुक्त राजस्थान है, संयुक्त वृहत राजस्थान 5वां था, ये संयुक्त राजस्थान संघ बन गया। ये नाम याद रखने से संबंधित ज़्यादा दिक्कत मत लेना, इतना प्रश्न नहीं पूछते हैं। हाँ, दूसरा नाम है वो पूछ लेते हैं, तीसरे का भी नाम पूछ लेते हैं। पहला नाम पूछ लेते हैं, दूसरा पूछ लेते हैं, तीसरा, लेकिन
ये ज़्यादा नाम बाद में नहीं पूछते। राजस्थान में सिरोही का विलय कर दिया गया। पहले सिरोही बम्बई के अंडर में आता था, लेकिन अब सिरोही को मिला दिया राजस्थान में। कब है? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था। उस दिन संयुक्त राजस्थान बना, सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया। हो गया। अब पुनर्गठन होने के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, तो 7वां चरण हुआ। 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिला दिया गया। मुख्य बस यही याद रखना है, एक तो तारीख और 7वां चरण है, अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया। और आज का वर्तमान जो राजस्थान है ये नक्शे पे चित्रित हुआ। तो राजस्थान, वर्तमान राजस्थान का स्वरूप कब है? 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा मिल गया। अब चरणों के बाद हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं प्रजामंडलों के बारे में। प्रजामंडल कौन कौन से थे, ये थोड़ा मैंने जूम कर दिया है। अब देखना, ज़्यादा पूरा मत पढ़ना इसको। भरतपुर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 1938 में हुई किशनलाल जोशी के द्वारा। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में रमेश चंद्र ओझा के द्वारा। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा। करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल चौधरी के द्वारा। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना ये शिवशंकर गोपा। इसी प्रकार जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद है, परिषद की स्थापना 1939 में शिवशंकर गोपा के द्वारा। और जैसलमेर राज्य प्रजामंडल है, जैसलमेर प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1945 में मीठालाल व्यास के द्वारा। और यही प्रश्न पूछते हैं, परिषद वाला नहीं पूछते हैं, ये पूछते हैं कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मीठालाल व्यास ने। कब की? 1945 में। और कुशलगढ़ प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 1942 में भंवरलाल निगम के द्वारा। ये भी बहुत पूछा गया प्रश्न है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में किसके द्वारा की गई? भोगीलाल पांड्या के द्वारा। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा? भोगीलाल पांड्या के द्वारा। बूंदी राज्य लोक परिषद है, ये परिषद है, इसकी स्थापना 1944 में ऋषि दत्त मेहता ने। और बांसवाड़ा प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा। अब देखिए धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा। किशनगढ़ कांतिलाल चौथाने के द्वारा। जैसलमेर ये तो पढ़ लिया हमने। हाँ, ये देखिए बूंदी प्रजामंडल है, बूंदी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना ऋषि दत्त मेहता ने 1944 में। बांसवाड़ा प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने। प्रतापगढ़ प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 1945 में अमृतलाल पाठक ने। और अंतिम झालावाड़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1946 में मांगलाल भव्य के द्वारा। तो 1946 में सबसे अंत में कौन से? झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई है सबसे अंत में 1946 में। किसके द्वारा? मांगलाल भव्य के द्वारा, झाला मांगी। प्रतापगढ़ अमृतलाल पाठक। तो अमृत प्रताप अमर, बांसवाड़ा भूपेंद्र, भूप बांस है, बूंदी ऋषि दत्त मेहता। इस प्रकार ये मुख्य प्रजामंडल एकीकरण सभ्यताओं से संबंधित जानकारियाँ थी, वो हमने आज पढ़ी। शेष जो भी भाग है इसका, उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर तो बनता है दोस्तों।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।